स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है, तो कहाँ कमी रह जाती है? एक एक्शन बताइए आप। लगातार वो अस्पतालों में जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है 2017 से, तो एक भी आप एक्शन बता दिए ना, एक कार्रवाई बता दीजिए। जांचें तो सब बहुत कराते हैं, या मैं जांच बैठा दिया, मैंने ये कर दिया, तुमने कार्रवाई क्या की? वार्ड वाइड खिलाफ अगर उसको उठा करके उसका 3 महीने का वेतन रोक दो या उसको संविदा पर दोबारा नौकरी में न रखो, ये कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई आपकी दिखनी चाहिए। रूरा कांड हुआ था जिसमें कि प्रशासन के उससे जो है 2 माँ बेटी दबा के जला के मर गई, तो बड़ा तेज वायरल एक चला वीडियो कि साहब वो इतने रुपए उनको मुआवजा, और वो शिवम दीक्षित तुम मेरे भाई हो और पूरी सरकार तुम्हारे साथ, एक ढेले भर का कोई उसका सहयोग हुआ हो। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, जो कुछ मीडिया वाले भी उसको थोड़ा सा हाइप दे देते हैं। दुर्भाग्य यही है कि सच्चाई से लोग मुखर हो जाए। आज ऐसे चल रहा है, कल लोग भूल जाते हैं। अब कोई अगर सरकार, कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ नुमाइंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन कर रहा हो, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा लोचा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहने का मतलब है कि कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ दिखावा हो रहा है। दिखावा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ विकास के नाम पर। अब आप समझिए, विचार करिए कि 10 साल बाद एक प्रधानमंत्री 80 किलोमीटर रेल चला करके अपने आप पीठ ठोक रहा है और कह रहा है मैं छोटी सोच रखता ही नहीं। आज पूरे विश्व में आपने कहीं पर ट्रेन के उद्घाटन करते कोई मुख्य प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं? कभी आप सड़क पर कोई उद्घाटन करते हुए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सुनते हैं? आप कभी जो है ये क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट के उद्घाटन में कभी आप प्राइम मिनिस्टर? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ा वो उद्घाटन का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग आए हैं और अपने जो उनकी स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं उनको कांग्रेस पार्टी कार्यालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें लोग अपने हेल्थ को लेकर डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं और उनको दिखा भी रहे हैं। नकुल दुबे जी, क्या आज आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है? क्या लग रहा है, राजधानी लखनऊ में इतने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकार बड़े बड़े दावे भी कर रही है, क्या लगा कि आप लोगों को ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, अभी आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, या कहीं भी आप छोटी डिस्पेंसरी में चले जाइए, वहाँ पर जो हालात चल रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि जो सिस्टम होने चाहिए थे, जो सरकार की जो जिम्मेदारियाँ थी, सरकार उन जिम्मेदारी से विमुख हो गई है। अब हम हर चीज़ को प्राइवेट निगाहों से देखने लगते हैं। तो डॉक्टरों ने कह दिया जाओ भाई फलाने यहाँ से जाँच करा लो, या यहाँ जाओ, यहाँ से ये करा लो, वो करा लो। तो उसी सबके विरोध कह लगते हैं आप कि भाई हमको अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब सरकार के बस का नहीं है। सरकार लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों को उद्घाटन करने में। अब अगर सरकार, कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ नुमाइंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन कर रहा हो, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा लोचा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो वही उसी को लेकर के हमारे यहाँ डॉक्टर जियाराम वर्मा जी हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं, तो आप सब लोगों ने, डॉक्टर ऋषा जी हैं, तो आप सब लोगों ने, जो कांग्रेस के भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन लोगों के सिंबल तरह जो हमारा कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ है, उसके तत्वावधान में आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया और सब लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। दुबे जी, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वहीं स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस तरीके से लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है, तो कहाँ कमी रह जाती है? एक एक्शन बताइए आप। लगातार वो अस्पतालों में जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है 2017 से, तो एक भी आप एक्शन बता दिए ना, एक कार्रवाई बता दीजिए। जांचें तो सब बहुत कराते हैं, या मैं जांच बैठा दिया, मैंने ये कर दिया, तुमने कार्रवाई क्या की? वार्ड वाइड खिलाफ अगर उसको उठा करके उसका 3 महीने का वेतन रोक दो या उसको संविदा पर दोबारा नौकरी में न रखो, ये कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई आपकी दिखनी चाहिए। आप जांचें बहुत करवा चुके हैं, आपने छापे बहुत मार दिए, लगातार छापे भी मत कि पूरा छापा मार करके जो है वो असल में कैमरामैन वाला वही चक्कर है, दिल्ली से सब आया है हिसाब किताब जो है। तो छापे मार करके आपने एक्शन क्या लिए? एक्शन को लेने के वही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। जब एक्शन लेने का अधिकार होता तो छापा मारने का परिणाम आता। 4 जगह छापा मारेंगे, फिर चले जाएंगे प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने, फिर 4 जगह छापा, फिर जाकर प्राइवेट कोई काम करने चले जाएंगे। तो उससे सरकार थोड़ी चल पाती। कहने का मतलब है कि कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ दिखावा हो रहा है। दिखावा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ विकास के नाम पर। अब आप समझिए, विचार करिए कि 10 साल बाद एक प्रधानमंत्री 80 किलोमीटर रेल चला करके अपने आप पीठ ठोक रहा है और कह रहा है मैं छोटी सोच रखता ही नहीं। आज पूरे विश्व में आपने कहीं पर
ट्रेन के उद्घाटन करते कोई मुख्य प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं? कभी आप सड़क पर कोई उद्घाटन करते हुए प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सुनते हैं? आप कभी जो है ये क्या बोलते हैं एयरपोर्ट के उद्घाटन में कभी आप प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ा वो उद्घाटन का मुद्दा है। नहीं, तो प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, क्या लग रहा है 24 का चुनाव इसलिए कर रहे हैं? कल भी आए थे ना उत्तर नहीं, देखिए अब वो तो पूरा एजेंडा उनका है। चुनाव तो हमेशा वो चुनाव ही मोड में रहते ही हैं। कभी प्रधानी का चुनाव, कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, तो वो चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं। काम कुछ करना नहीं है, ये सुनिश्चित है कि काम कुछ नहीं करना है। और जब काम से जब कुछ नहीं है, चलो फिर मन की बात करते हैं या विदेश घूमने चल देते हैं। हिंदुस्तान में विकास के सारे पहिए 2014 के बाद से हाल्ट पर आ गए हैं, समर ब्रेक लग गया। जिस तरीके से बसपा में आप भी रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी रहे हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार सरकार को लेकर कोई भी बात होती है, ब्रजेश पाठक जी आगे चले, क्या ये सिर्फ आगे चल क्या मतलब? देखिए ऐसा है कि एक घटना हुई थी कानपुर में, रूरा कांड हुआ था, जिसमें कि प्रशासन के उससे जो है 2 माँ बेटी जला के मर गई। तो बड़ा तेज वायरल एक चला वीडियो कि साहब वो इतने रुपए उनको मुआवजा, और वो शिवम दीक्षित तुम मेरे भाई हो और पूरी सरकार तुम्हारे साथ, एक ढेले भर का कोई उसका सहयोग हुआ हो। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, जो कुछ मीडिया वाले भी उसको थोड़ा सा हाइप दे देते हैं। दुर्भाग्य यही है कि सच्चाई से लोग मुखर हो जाए। आज ऐसे चल रहा है, कल लोग भूल जाते हैं। अब शिवम दीक्षित को आप हमें कभी उसका नंबर दूंगा, उससे बात करिएगा आप जो है, क्या उसको 1 पैसे का कोई मुआवजा मिला? क्या उसको कोई लाभ मिला? सिर्फ नाटक होता है, और नाटक तो हम देखते हैं 2014 देखते चले। ब्राह्मणों की जब बात आती है तो ब्रजेश पाठक लगातार तुरंत आगे हो जाते हैं। अभी सुल्तानपुर में जो कांड हुआ था उसको हाँ, क्या बताए, घनश्याम त्रिपाठी जी के ऊपर कील ठोक करके उनकी हत्या हो गई। कई लोग गिरफ्तार करा दिए उन्होंने भाई, कितने लोग के खिलाफ आपने NSA लगा दिया? कहाँ का बोल, एक ठो सड़क के किनारे कोई भाजा यूमो कौन सा कार्यकर्ता, उस पर थोड़ा सा गिरा उरा कर फोटो आ गई, खाना पूरी हो गई। तुम्हारे दम नहीं भाई कि और गिराएगा भाई? कौन गिराएगा उसको? उनको संरक्षण किसका प्राप्त है? और पूरे हिंदुस्तान में, ये तो खैर यूपी का बात है, पूरे हिंदुस्तान में किसके पास है? कौन बोल सकता है? क्योंकि बोलने का दम नहीं है। ऐसा माहौल बन गया है कि आप खाली उनकी जय जयकार करिए, और जब वहाँ में तो उनका कीर्तन करिए। जब आपसे दिया जलाने के लिए दिया जलाने लगिए, जब आपसे थाली बजाने के लिए थाली बजाने लगिए, जब आपसे कहे सड़क फड़क बैठ के योगा करो, अब योगा करने लगिए। दिखावा हो रहा है, बिल्कुल टोटल 100% दिखावा हो रहा है। आज सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, बैकवर्ड, हर कोई दुखी है। और सबके मन में सिर्फ एक बात चल रहा है कि जल्दी से 2024 आए, हम लोग चुनाव में खड़े हों और भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करते हुए। एक सवाल है, आपने मुस्लिम की बात किया कि सब समाज कांग्रेस की तरफ आ रहा है। अभी आजम खान के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि उनको मुस्लिम होने के नाते सजा मिली है। क्या अखिलेश यादव ने फिर नहीं लगता है कि मुस्लिम कार्ड खेल दिया है? इससे कार्ड वर्ड नहीं चलता, किसी व्यक्ति विशेष से कोई कार्ड नहीं चलता, ये आप ही लोग चला देते हो, कार्ड बन जाता है। देखिए, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सबको आस्था है और हमेशा आस्था रहेगी। आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान न्यायपालिका के भरोसे ही चल पा रहा है। बात यही आ जाती है ना कि आस्था की न्यायपालिका ने एक अपना जजमेंट सुनाया, तो उसमें अखिलेश यादव को मुस्लिम कहना किस? हमने सुने नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, हमने नहीं सुना है, इसलिए हम तो कोई टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये है कि भाई सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई XYZ हो, और जो अपराध करेगा, जिसने जुल्म किया है, जिसने कोई अनियमितताएं की है, उसको दंड मिलना चाहिए, वो दंड मिलता है भाई। ठीक है, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे नकुल दुबे जी को, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो आजम खान को लेकर जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट आया उस पर लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, और जो न्यायपालिका जजमेंट है उसको सभी को मानना चाहिए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।